ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो साधक के ऊपर है। आप ब्रह्मचर्य के साधक हो, योग के साधक हो, भक्ति के साधक हो, किसी भी प्रकार के साधक हो, आपका साधकपन सिद्ध होने के लिए, ब्रह्मचर्य की साधना सिद्ध होने के लिए, योग की साधना सिद्ध होने के लिए, भक्ति की साधना सिद्ध होने के लिए, किसी भी प्रकार की साधना आपकी हो, उसे आपको सिद्ध करना है तो आपको कुछ नियमों को लेकर चलना होता है। अपने जीवन में कुछ नियमों को लागू करना होता है। आज हम उन्हीं नियमों के विषय में चर्चा करने वाले हैं। 100% आप ये मानकर चलिए कि जो भी साधक इन नियमों को अपने जीवन में लागू करेगा, निश्चित तौर पर ना ही तो उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकेगा, ना ही तो उन्हें स्वप्न दोष होने की संभावना होगी। अन्यत्र योग में भी ये आपको लाभ प्रदान करेंगे, भक्ति में भी ये आपको लाभ प्रदान करेंगे। ऐसे नियम हैं। आप ये समझिए कि सर्वप्रथम नियम तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठने की परम आवश्यकता है। परम आवश्यकता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने की। आप 3 बजे उठते हो या 4 बजे उठते हो, इससे पहले तो उठना ही है। 4 बजे से के बाद सोना नहीं है किसी भी साधक को, चाहे वो भक्ति मार्ग के हों, योग मार्ग के हों, ब्रह्मचर्य साधक हो, किसी भी प्रकार के साधक हो, 4 बजे के बाद सोना नहीं। वैसे तो आपको हमारी सलाह यही होगी कि 3 बजे उठने का प्रयास करिए। सर्वप्रथम आपको उठने के बाद क्या करना है, जैसे ही हम लोग उठते हैं तो सीधा अपना बिस्तरा छोड़ने के बाद सीधा जमीन पर पाँव मत रखिए। सर्वप्रथम आप बैठिए। बैठने के बाद परमात्मा का स्मरण करिए। 2, 4, 10 बार, जितनी बार आप नाम ले सकते हैं अपने इष्ट देव का नाम लीजिए। अपने हाथों को अपने आँखों पर रखने का प्रयास करिए। आँखों पर रख के कम से कम 45 बार ओम का उच्चारण करिए। किसी भी प्रकार का साधक हो, मैं ये बता रहा हूँ आपको इसलिए, यदि आप ब्रह्मचर्य के साधक है, ब्रह्मचर्य का साधना कर रहे हैं तो 100% ये करने से आपको स्वप्न दोष नहीं होगा और आपका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं होगा, कदाचित खंडित नहीं होगा। आप बहुत ही उत्तम मार्ग पर जाएंगे। गलत मार्ग आपको शोभा ही नहीं देगा, आपको अच्छा ही नहीं लगेगा। सर्वप्रथम ये समझिए, आपको अपने आँखों पर हाथ रखकर, जैसे कि पहले के हमारे जैसे कि रामायण गीता इन सब में देखिए तो ये सब मिलता है कि हाथों पर विभीषण ऐसे रखकर कुछ नाम लेते थे, तो वही ओम का उच्चारण आपको करना है 45 बार कम से कम। उसके बाद आपको पृथ्वी पर कदम रखते हुए पृथ्वी माता को जरूर प्रणाम करना है। सादर आभार प्रकट करिए कि माता, हम आपका आभार प्रकट करते हैं, आप हमारी भार को संभाले हुए हैं। पृथ्वी जो है हमारी माता है, पृथ्वी माता है, तो उनका आभार प्रकट करना हम लोगों के लिए अति आवश्यक है। यह समझिए कि देखिए, इससे कुछ जैसे आपको लगेगा कि होगा नहीं, लेकिन यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपके चेहरे पर तेज बढ़ेगा, आपके अंदर बल बढ़ेगा। आपसे जब प्रकृति संतुष्ट होगी तो निश्चित तौर पर आपको ज्ञान की वृद्धि आपके अंदर बहुत ही अधिक तरीके से होने लगेगी। जैसे हम लोगों के साधक जो थे पहले के ऋषि मुनि, उन लोगों का ये कहना है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपको आभार प्रकट करना है, प्रणाम करना है। माता रानी को सर्वप्रथम प्रणाम करिए, उसके बाद पैर जमीन पर रखिए कि मैं अपराध कर रहा हूँ। हमारी औकात नहीं कि हम पैर आपके ऊपर रख सकें, आप हमारी माता तुल्य हैं, लेकिन हमें रखना ही होगा। तो इसलिए हम पहले ही आभार और सादर प्रणाम करके क्षमा मांगते हुए हम लोग पैर रखते हैं। पैर रखिए, उसके बाद अपने दिनचर्या में लगने का बात है कि आप सीधा उठें, आइए पानी लीजिए। पानी लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने मुंह में पानी भरना है। और सर्वप्रथम जो करना होता है, कुल्ला जिसे करते हैं, कि उसे करने के बाद पूरा थूक देने का। जो भी रात को सोते हुए गलत तरह के जो हमारे अंदर जो केमिकल वेमिकल होते हैं, वो यदि मुंह के द्वारा जो बाहर निकलते हैं, वो आकर मुँह पर रुक जाते हैं, तो उन्हें बाहर करना है। सर्वप्रथम सीधे पानी नहीं पीना है हम लोगों को, उन्हें बाहर करना है। बाहर करने के बाद आप ये समझिए कि जिन व्यक्तियों के आँख में कोई प्रॉब्लम हो, जिन्हें चश्मा लगा हो, या तो फिर जिन्हें अपनी नेत्रों की दृष्टि को बुढ़ाई तक वैसे ही रखना है कि हमारे नेत्र में कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, हमारा नेत्र एकदम संयुक्त रूप से कार्य करे, कभी भी इसमें दुर्बलता ना आए, तो 100% आपको मुंह में पानी पूरा फुल तरीके से भर लेना है, जितना भर सकें। उसके बाद एक बूंद भी पानी ना जा सके मुंह में, इतना पानी भरिए। उसके बाद आँख खोलकर आँख में छींटा मारिए पानी का, कम से कम 25 बार ये करिए आप। देखिए टाइम तो लगेगा, परंतु ये करते हुए यदि आप 1 महीने भी कर रहे हैं तो उसके बाद आपको इन सब का अर्थ पता चलने लगेगा, आपको इनका महत्व पता चलने लगेगा। मैं सत्य बता रहा हूँ मेरे साधकों, प्रिय बंधुओं, यदि आप मात्र 21 दिन इन नियमों का पालन करें तो आपके चेहरे पर वो तेज प्रकट होने लगेगा, आपके अंदर वो बल प्रकट होने लगेगा, आपके अंदर वो बुद्धि प्रकट होने लगेगी। आपको ये अनुभव होगा
100% आप ये समझिए आपको 25 बार लगभग पानी, और ये भी नहीं कि एक ही बार में 25 बार, वैसे आप शुरुआत कम से भी कर सकते हैं, परंतु ले जाइए धीरे धीरे 25 तक। आँख में आपकी रोशनी की कमी नहीं होगी, कदाचित आप मर जाएंगे बूढ़े होकर, फिर भी आपकी आंखों में कमी नहीं आ सकती, आपके दांतों में कमी नहीं आ सकती। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ करने को, इन हिसाब से साधना को हमें करना है। उसके बाद आपको ये सब करने के बाद जल ग्रहण करना है। जल ग्रहण करने से पहले हमें जल को प्रणाम करना है, बिना प्रणाम किए जल को हम ग्रहण ना करें। जल वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो वैज्ञानिक कहते हैं जल ऐसा है कि जल को यदि आप बोलेंगे, गाली दे रहे हैं तो आकार बदल लेगा, अलग तरीके का। जैसा भी आपके मन में भावना चल रहा है उस जल के प्रति वैसा आकार ले लेगा। आप यदि सोच रहे हैं कि ये जल पीकर हम रोगी होंगे तो 100% 21 दिन लगातार ये व्यक्ति सोचते हुए पिए कि हाँ मैं ये जल पीकर रोगी हो जाऊंगा, ये जल पीकर रोगी हो जाऊंगा, वो 21 दिन में रोगी हो जाएगा। इसलिए आपको सादर प्रणाम करते हुए कि माता रानी हमें बल बुद्धि विद्या दो, हम आपको ग्रहण कर रहे हैं, इस हिसाब से आप पानी को, जल को ग्रहण करिए। और 100% आपके दिमाग में बढ़ोतरी, आपके शरीर में बढ़ोतरी, आपके चेहरे में तेज ओज, हर एक तरीके से आप सुखी संपन्न होंगे। अब उसके बाद क्या करना है हमें, जल ग्रहण करने के बाद सीधा नित्य क्रिया के लिए निकलिए। नित्य क्रिया के लिए जाने से पहले आप समझिए कम से कम 1.5 किलोमीटर जाने का प्रयास करिए। सुबह अगर 3 बजे आप उठ रहे हैं तो ये सब कार्य करने में 25 मिनट लगेंगे लगभग। 25 मिनट के बाद 3:25 पर यदि आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। 1.5 किलोमीटर जाना है, उसके बाद नित्य क्रिया करना है। और वो भी जाते वक्त ये ध्यान धरिए कि आपके पैर में ना ही तो जूता हो ना चप्पल हो, खुले पैर जाने का प्रयास करिए। वो भी एक हम लोगों का विज्ञान है, हम लोगों के ऋषि मुनि ने जो बताया है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये हम लोगों के ग्रंथों में लिखा है, ये समझने का प्रयास करिए, शास्त्रों में लिखा है। इस हिसाब से यदि आप जा रहे हैं तो आपके चेहरे पर तेज, अत्यंत तेज प्रकट होगा। वो तेज प्रकट होगा, जो भी आपको देखेगा आकर्षित होंगे आपसे। सर्वप्रथम आप ये समझिए। उसके बाद वहाँ से जाने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद चले आइए। आने के बाद आपको एक बात का ध्यान धरना है कि परमात्मा से जुड़ने का प्रक्रिया आपको बनाना है अपने अंदर। कम से कम अपने पूरे 24 घंटे में आधा घंटा से 1 घंटा जरूर निकालिए। मंदिर जाइए, मंदिर नहीं जा सकते तो घर पर ही परमात्मा का धन्यवाद दीजिए, परमात्मा के विषय में सोचिए, चिंतन करिए, मनन करिए। जब उनके बारे में सोचेंगे, वो अनंत हैं, अनंत शक्ति, उस शक्ति से जब हम लोग जुड़ते हैं तो हम लोगों के अंदर ऐसी शक्ति आएगी जिसके बारे में हमारे अंदर उतना शब्द नहीं है कि हम आपके सामने वो चर्चा कर सके कि वो शक्ति हमें कौन सा शक्ति परमात्मा के द्वारा मिल सकती है। वो परमात्मा अनंत है। वो शक्ति जब हमें मिलेगी तो 100% हम महापुरुष बनेंगे, सिर्फ पुरुष नहीं रह जाएंगे। और यदि उनसे हम नहीं जुड़ रहे हैं तो तुच्छ पुरुष बन जाएंगे, बिल्कुल तुच्छ पुरुष, जिसे कहते हैं कि बस जन्म लिए, जानवरों की तरह आए गए, खाए पिए, भोग विलास किए, खत्म, कोई नाम नहीं, कोई कुछ नहीं। यदि ऐसा ही जीवन जीना है तो फिर ब्रह्मचर्य का जरूरत ही क्या है हमें। यदि ब्रह्मचर्य का आप पालन कर रहे हैं, यदि आप भक्ति मार्ग पर जा रहे हैं, यदि आप योग मार्ग पर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके दिमाग में ये होगा कि हमें कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा करना है जिससे लोग हमें जाने पहचाने। तो 100% आप ये समझिए कि जब आपको कुछ करना है तो आपको कुछ अलग करना होगा, कठिन करना होगा। और जब ये सब कार्य जो है ये कठिन ही है, ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि सभी लोग कर लेंगे। लेकिन यदि आप ऐसा कर सकते हैं मेरे प्रिय बंधुओं तो आपके अंदर वो बदलाव होंगे जिससे देखकर समाज अचंभित हो जाएगा। आप ये समझने का प्रयास करिए, बिल्कुल अचंभित हो जाएगा और आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे। मात्र 21 दिन मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद भी जो व्यक्ति चाहते हैं करेंगे, परंतु 21 दिन यदि आप कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा कि क्या महत्व है आखिरकार इन सभी बिंदुओं का। और जो इन सभी नियमों का पालन करते हुए परमात्मा से जुड़ते हैं, ध्यान, योग, आसन, प्राणायाम, इन सब के प्रक्रिया से जुड़ते हैं, 100% ना ही तो उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो सकता है, ना ही तो उन्हें स्वप्न दोष हो सकता है। मैं स्वयं अपने ऊपर ये अनुभव के द्वारा बता रहा हूँ आपको, हमारा स्वयं का ये अनुभव है। ना ही तो अब हमें स्वप्न दोष की प्रक्रिया होती है, ना ही तो हमें ब्रह्मचर्य खंडन की समस्या होती है। परमात्मा से जुड़ते हैं, यदि आप परमात्मा से जुड़ रहे हैं, मैं 2 टाइम मंदिर जाता हूँ, इस हिसाब से आप समझिए आपको भी यही कार्य करना है। अगर आप जा सकते हैं आधा घंटा के लिए, 15-15 मिनट के लिए, अब मैं कह रहा हूँ 5-5 मिनट के लिए जा सकते हैं, वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, वो पॉजिटिव एनर्जी जो संसार के नेगेटिव एनर्जी से आपको बचाएगी। तो ऐसा करिए कि ये यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे अग्रेसित जरूर करिएगा जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।